नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्रिय साथियों, ये हमारे जो वीडियो है वो भूगोल व जीएस के प्रश्नों का है साथियों। और जो भी साथी हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। फॉसिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? यानी मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर उपयुक्त सभी। तो फॉसिल ईंधन के जलने पर वायु प्रदूषण साथियों उत्पन्न होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म होना है, इसका क्या कारण है? यानी परावैंगनी किरणें या फिर गामा किरणें, अवरक्त किरणें या फिर एक्स किरणें। तो किसके कारण ये ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है? तो ये साथियों इसका मुख्य कारण है परावैंगनी अवरक्त किरणें साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अवरक्त किरणें। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या फिर मुंबई। तो भारत के किस नगर को यह कहा जाता है साथियों? बेंगलुरु को। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी कांडला, तूतीकोरिन या फिर कोची या फिर हैदराबाद। तो ये कहा जाता है साथियों, पर्ल सिटी के नाम से हैदराबाद को जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी हैदराबाद। अगला प्रश्न देखेंगे, ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे। यानी पीएमआई यानी कार्बनिक, लवणी या लेटेराइट या फिर लाल पीली। तो ईंटों के निर्माण के लिए लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है साथियों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी सी, लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न देखेंगे, सीमेंट बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं? बताएंगे। कंक्रीट या आरसीसी या फिर गारा या फिर मसाला या फिर भट्टा। तो यह कहा जाता है साथियों, तीनों के मिश्रण को गारा मसाला, यानी तीनों यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बालू और सीमेंट और पानी तीनों के मिश्रण को गारा मसाला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी जूट, कपास, रबड़ या फिर चाय। तो ये कहा जाता है ब्राउन पेपर के नाम से जूट को जाना जाता है साथियों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जूट। देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, पेयजल या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान। तो नीली क्रांति के नाम से साथियों ये जाना जाता है मत्स्य पालन को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मत्स्य पालन। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताएंगे कौन सा राज्य है। यानी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो ये भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और दूसरे नंबर पे साथियों आता है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आ जाता है उत्तर प्रदेश। तो इसलिए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताएंगे। यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी कोयम्बटूर, मदुरै, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो मैनचेस्टर के नाम से
कोयम्बटूर को जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कोयम्बटूर। और प्रिय साथियों, हमारे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है और आपको अच्छे प्रश्न लाने में हमारी भी भूमिका बढ़ जाती है साथियों। तो देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? यानी सांची, भरहूत, धमेक या फिर रांची। तो साथियों, इसमें जो रांची है यहाँ पर कोई स्तूप नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसको भारत की श्रम राजधानी कहा जाता है? यानी बेंगलुरु या नागपट्टनम, कोची या फिर नेल्लूर। तो भारत की श्रम राजधानी के नाम से नेल्लूर को जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी यानी नेल्लूर। अगला प्रश्न देखेंगे, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो लुप्त है, संकटापन्न है, खतरनाक है या बिरली है। तो रेड डाटा बुक के बारे में साथियों, यह 1964 ईस्वी में इसका गठन किया गया था और ये संकटापन्न जातियों की ये आंकड़ा रखती है साथियों, रेड डाटा बुक। अगला प्रश्न देखेंगे, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? यानी संकटापन्न पादप और जीव जंतु, केवल विलुप्त जीव जंतु, जीवाश्म पादप या केवल संकटापन्न पादप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकटापन्न पादप और जीव जंतु, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा या फिर राइस बाउल कहा जाता है? यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। तो ये साथियों चावल का कटोरा है, ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर इसमें होगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, नारा यानी 2 बूंद जिंदगी की, ये किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? यानी रक्तदान, जल बचाओ, पल्स पोलियो या फिर प्रदूषण नियंत्रण। तो 2 बूंद जिंदगी के ये साथियों अच्छा प्रश्न है, ये पल्स पोलियो के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी पल्स पोलियो। अगला प्रश्न देखेंगे, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जैसे हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी तरह से ये बताएंगे किस देश, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये स्पेन, पुर्तगाल, हंगरी या फिर पोलैंड। तो ये साथियों स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? यानी मोरारजी देसाई या फिर वल्लभ भाई पटेल या गोविंद बल्लभ पंत या देवी लाल। तो साथियों भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति थे, वो प्रधानमंत्री थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो साथियों ये जिम कॉर्बेट सबसे प्राचीन या सबसे यानी पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यह उत्तराखंड में स्थित है और इसका गठन 1936 ईस्वी में हुआ था साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये तो है साथियों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी है और सांवर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है साथियों। ये कहाँ है? ये फिर उत्तराखंड में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी यानी नहीं करके पूछा जा रहा है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क स्थित है, बताएंगे, यानी असम, ओडिशा और कर्नाटक या फिर गुजरात। तो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और ये असम में स्थित है और एक सींग
के गेंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। तो हमारा, या इसे राइनो का भी नेशनल पार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? बताएंगे। यानी यूकेलिप्टस, या फिर क्वेकर्स, या फिर जूनिपेरस, या फिर सिकुआ। इसे सिकुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी सिकुआ या सिकोआ। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, बताएंगे। यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। यानी बेंगलुरु, देहरादून, चंडीगढ़ में, या फिर कानपुर में। तो यह स्थित है साथियों, जो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कानपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? बताएंगे। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, या फिर गृह मंत्री। तो राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष ये साथियों प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखेंगे, सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? बताएंगे। यानी ननकाना साहिब, नांदेड़, या पाउंटा साहिब, या फिर केसगढ़ साहिब। तो इसमें साथियों जो ननकाना साहिब है यह स्थित नहीं है भारत में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, पेकिंग किसका धर्म स्थल है? बताएंगे। ताओवाद, या फिर सिंतुवाद, या फिर कन्फ्यूशियमवाद, या फिर यहूदीवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताओवाद। पेकिंग ताओवाद का धर्म स्थल कहा जाता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा यानी ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? यानी आगरा किला, लाल किला, जैसलमेर किला, या फिर आमेर का किला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यानी आगरा का किला। आगरा का किला है ये सबसे पहले बसा हुआ है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? यानी कुतुब मीनार साथियों, लाल किला, या जंतर मंतर, या फिर हुमायूं का मकबरा। तो साथियों ये जो दिल्ली में है ये सभी हैं, लेकिन जंतर मंतर है ये साथियों कहां पर है? ये दिल्ली में नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? बताएंगे। ये तो सभी जानते हैं, यानी भारत का राष्ट्रीय जो पुष्प है वह कमल है, और इसका वैज्ञानिक नाम है, बताएंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कमल का वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फल है? यानी आम, अनानास, सेब और अंगूर। तो साथियों हमारे जो राष्ट्रीय फल है वह आम है, और इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगोफेरा इंडिका। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।